हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे एंड अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। आज जो वीडियो रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि इसमें आप सीखने वाले हो कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो। देखो, इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करूँगा जो बिल्कुल आपको समझ में भी आएंगी एंड जो कि रियलिटी है मार्केट की, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, खुद सीखा है अपने लॉसेस से। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर करो। मार्केट में उल्टी फुल्टी चीज़ें मत सीखो, बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप अगर जो भी आप आता है आपको, जो भी आप कर सकते हो, जो भी मार्केट में होती है चीज़ें, बेसिक चीज़ें वो क्लियर करो। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप बिगनर हैं तो आप जो हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल भी ना जाएं। देखो, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था कि स्टार्टिंग में क्या करते हैं। मैंने डायरेक्टली जंप करा ऑप्शन ट्रेडिंग में एंड वहाँ पे मेरे प्रॉफिट भी हुए एंड लॉस भी हुए। ठीक है, लॉस ज़्यादा हुए। तो अगर मैं डायरेक्टली इक्विटी में जाता, कैश में ट्रेडिंग करता, तो लॉस की चांसेस वहाँ पे कम होती है एंड छोटी होती है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग आपका सारा कैपिटल भी खत्म कर सकती है। एंड अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपका कैपिटल एक ना एक बार, और जिसने करी होगी उसका खत्म हुआ होगा, राइट। दूसरी चीज़, कभी भी टिप सर्विस में ना पढ़ो, किसी भी टिप सर्विस में ना पढ़ो। कहने का मतलब ये है कि खुद से करो जो करो। अगर लॉस करो तो खुद से करो, एटलीस्ट आपको पता होगा आपने क्यों लॉस करा, उसका क्या रीजन है। अगर ट्रेडिंग में सक्सेस पानी है ना, तो खुद का टाइम सारा ट्रेडिंग को दो, हार्डवर्क करो, चार्ट रीडिंग करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो उसके रिगार्डिंग नेट पे सर्च करो, कोई वीडियो देख लो। ठीक है, ओके, वीडियो देख लो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बुक्स हैं बहुत सारी, उसके थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन आपको अपना पर्सनल टाइम देना पड़ेगा। रही बात सेटअप एंड स्ट्रेटजी की, कि हमारे पास कोई सेटअप नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो यार मैं कौन सा लेके आया था कोई स्ट्रेटजी या सेटअप, या फिर कोई और जो पैसे बना रहा है वो लेकर आया था? कोई नहीं लेकर आया था। सेटअप एंड स्ट्रेटजी कैसे बनती है, जब आप मार्केट को टाइम दोगे ना, आपको समझ में आएगा, अच्छा इस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा है, मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो वो आपको हर बार चीज़ें रिपीट होती है यार। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आ गई तो यूपीएससी का एग्जाम है, अब वो आएगा ही नहीं कभी दूसरी बार वाला क्वेश्चन। नहीं, मार्केट में आता है, किसी अलग ढंग से आएगा, आएगा वही वही चीज़ होगी। लेकिन आपको जब चार्ट्स देख देख के आपको आदत हो जाएगी ना चार्ट देखने की, तो आप समझ जाओगे मार्केट अब क्या बिहेव कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, सेलर क्या कर सकता है, बायर क्या कर सकता है। ठीक है, इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन वहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशली। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने आपको बोला ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, इक्विटी में जाओ, इक्विटी में ट्रेड करो एंड वो भी अच्छा रहता है, वहाँ पे भी अच्छा रहता है। आपका थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लग सकता है अगर आप इक्विटी में भी ऑप्शंस में चले गए तो, वो रिस्की है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ वहाँ पे ट्रेड किया जाए तो आप वहाँ पे समझ सकते हो एंड आपको वो चीज़ें समझ में आ सकती हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट भी खराब हो सकता है एंड साइकोलॉजी भी। अब ये दोनों चीज़ें डेवलप कैसे होंगी, अगर आप किसी की लाइव स्ट्रीम देख रहे हो रोज बैठ के एंड कोई आपको सिखा रहा है, कोई आपको ये बता रहा है यहाँ ट्रेड ले लो आपका प्रॉफिट हो गया, कोई आपको बता रहा है यहाँ ट्रेड ले लो आपका लॉस हो गया। आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ इतना समझ में आ रहा है हाउ टू एंटर इन द ट्रेड एंड हाउ टू एग्जिट द ट्रेड। ठीक है, आपको इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको तब समझ में आएगा जब आप खुद ट्रेड लोगे एंड उसके पीछे का रीजन होना चाहिए। विदाउट रीजन ट्रेड लोगे तो इट्स नॉट ट्रेडिंग, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो आपको ये पता होना चाहिए आपने यहाँ ट्रेड लिया, आपने सो कॉल्ड 44,000 के लेवल पर ट्रेड लिया, आपने क्यों लिया, आपका क्या सेटअप था। व्हाट इज सेटअप? सेटअप यही तो होता है यार कि मैं इस लेवल पे इस तरीके से ट्रेड लूंगा, अगर ऐसा कुछ होगा, या फिर इस लेवल पे ऐसी कोई कैंडल बनेगी, ऐसी कोई बुलिश कैंडल बनेगी, या फिर ऐसी बियरिश कैंडल बनेगी, तो मैं ट्रेड लूंगा। वही तो सेटअप होता है। यही कुछ बन के नहीं आती यार चीज़ें, आपको खुद बनानी है एंड आप खुद सीख जाओगे। अगर आप खुद से टाइम दोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। किसी भी एक चीज़ को पकड़ो, कुछ भी, ब्रेकआउट के सेटअप्स, ब्रेक डाउन के सेटअप, या फिर ट्रेंड लाइन के लिए सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे स्कैल्पिंग करनी है, क्या करना है आपको, क्या देखना है, वो आप खुद ही समझ सकते हो। आपको कोई और नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरी समझाई हुई चीज़ मैं आपको ये तो समझा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें जो इस वीडियो में आप देख रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको अभी कोई स्ट्रेटेजी बताने लगूँ कि चलो ठीक है ये चार्ट खोलो एंड ऐसे करो ऐसे करो, आपको आ जाएगा अरे यार ये तो बड़ी आसान है। बट जब आप उसे फॉलो करने जाओगे तो आपके को उसके पीछे का रीज़न नहीं पता होगा, क्योंकि आपके अंदर उस स्ट्रेटजी को लेके इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि आप उसे डेली कर पाओ। फिर आप कोई और स्ट्रेटजी ढूंढोगे, फिर कोई और, फिर कोई और। एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर 100 दिन ट्रेड करो, उसको इम्प्रूव करो, करते रहो करते रहो करते रहो।
इम्प्रूव होती रहेगी एंड एक दिन ऐसा आएगा आप उस स्ट्रेटजी में इतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको पता होगा कि आपको यहाँ एंट्री लेनी है तो आप ले लोगे, आप डरोगे नहीं क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। तो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर सक्सेस पानी है तो बी कंसिस्टेंट, डेली ट्रेड करो एंड रियल मनी के साथ ट्रेड करने की कोशिश करो, ना कि पेपर ट्रेडिंग, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में आपके इमोशंस, साइकोलॉजी, माइंडसेट सब कुछ बहुत रिलैक्स होता है। आपको क्या पता, आप जा रहे जाने दो। रियल मनी से ट्रेड करोगे ना तो साइकोलॉजी भी डेवलप होगी, माइंडसेट भी डेवलप होगा एंड आपके इमोशंस से भी आप समझ पाओगे कि आप इमोशनली क्या कर रहे हो, आपका माइंड क्या कह रहा है। क्योंकि कोई ट्रेड है फॉर एग्जांपल एंड उसमें आपका लॉस चल रहा है, अब आपको पता है आपकी स्ट्रेटेजी वहाँ पे सही वर्क करने वाली है, होगा वो प्रॉफिट होगा, तो आप शांति से बैठे रहोगे। आपको पता होगा कि अगर आप रियल मनी से ट्रेड कर रहे हो, राइट, वहीं आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो आपके इमोशंस आपको इतना परेशान कर देंगे, आपको कहेगा यार नहीं हो ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रियल मनी से ट्रेड करो, पेपर ट्रेडिंग करो, एक दिन 2 दिन कुछ छोटे मोटे लॉट से रियल मनी करनी स्टार्ट करो अगर बिगनर हो बिल्कुल ही, जिससे आपको जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो, जो भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, उसको आपको ऑपरेट करना आ जाएगा, राइट। सो रियल मनी से मार्केट में उतरो, ऑप्शंस में मत जाओ, इक्विटी से स्टार्ट करो, छोटे छोटे प्रॉफिट्स करो, छोटी छोटे प्रॉफिट्स में खुश रहो। जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आजकल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इतने बड़े बड़े प्रॉफिट, उन पे मत देखो, क्योंकि यार दूसरे का प्रॉफिट हो रहा है ना, वो तुम्हारा नहीं हो रहा, राइट। वो उसका है, उसने कितनी बड़ी कैपिटल लगा रखी है, उसने क्या करा है क्या नहीं करा वो आपको नहीं पता। तो दूसरे की चीज़ों से देखकर उस पे अट्रैक्ट मत हो, अपनी खुद की चीज़ें देखो एंड खुद अपना टाइम, अपना सारा टाइम अपने सिस्टम पे दो एंड जिस भी इंडेक्स में, जिस भी चीज़ में ट्रेड करना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है। मैंने बस ये बोला ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्टिंग में मत करना, बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस आए तो करना शुरू करना एक लॉट से, राइट। धीरे धीरे फिर लॉट साइज को इंक्रीज करना जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो ऐसे करना, ऐसे करो, सक्सेसफुल जरूर बनोगे। दूसरे की बातों में मत आओ। कहने का मोटिव एक सिंगल लाइन में कहना चाहूँगा कि खुद से करो जो करना है, खुद से सीखो, खुद से हारो, खुद से लॉस कराओ, खुद से प्रॉफिट करो, डेफिनेटली सीख जाओगे एंड सक्सेसफुल बन जाओगे ट्रेडिंग में। कोई भी इशू है आपको, कोई भी अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही या फिर ये कैसे करूं, तो प्लीज़ डू कमेंट करो, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा एंड आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए गुड बाय।